देखिए, जो ये कार्यक्रम की बात आ रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम शुद्धिकरण का आयोजित नहीं किया गया, यानी हिंदूवादी संगठनों के द्वारा किया गया, जिनसे भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है। और हमारे राज्यसभा में जो हमारे नेता हैं, उनके द्वारा बड़ा स्पष्ट किया गया, ऐसी भी कोई घटना हुई है तो उसकी जांच की जाएगी। हमेशा दलितों के सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। लेकिन साथ ही साथ आदरणीय खड़गे जी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिस प्रकार से हिंदुओं के विरुद्ध उनके द्वारा भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि मुसलमान नमाज पढ़ते में से उठ के आरएसएस और भाजपा के जो हिंदू हैं उनको मार दे, उनकी हत्या के लिए उकसा रहे हैं। जिस तरीके से वो कहते हैं कि गंगा में नहाने से क्या होगा, उनसे कौन सा रोजगार मिल जाएगा, और कभी भी वो इस तरीके से नहीं कहते कि जो है मक्का जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार का बोलने का उनका साहस नहीं होता। उन्हीं के कर्नाटक के गृह मंत्री हिंदू धर्म के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, और उनके ही सहयोगी उदयनिधि मारन हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को प्लेग, हैजा, कैंसर कहते हुए समाप्त करने की बात करते हैं। तो ये कांग्रेस की मानसिकता है, और स्वाभाविक रूप से इस कारण से हिंदू समाज में आक्रोश है। लेकिन जहां तक दलित के नाते बात है, दलितों का सम्मान है, और इस प्रकार का ऐसा कोई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं किया गया, ना भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी कार्यक्रम का समर्थन करती है। जी, विधायक जी कह रहे हैं कि हमारा कोई उससे लेना देना नहीं, भाजपा को क्या बता रहे हैं? नहीं, जिसने भी किया मैं उसकी निंदा कर रहा हूं। ये मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए। एक राज्यसभा के सम्मानित सांसद हैं और देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो व्यक्ति विद्वान है। जब इनका जन्म नहीं हुआ था तब वो उत्तराखंड की धरती पर आए थे, पंतनगर भी, नैनीताल भी, 1972-73 में, और 1975 में वो कर्नाटक के माननीय शिक्षा मंत्री के रूप में सुशोभित हुए। एक शिक्षाविद, एक प्रकांड विद्वान, जिसकी वाणी से हमने 9 तारीख को सोनिया होटल में उनका व्याख्यान सुना। उस व्यक्ति में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति है, लेकिन बुजुर्ग आदमी है। आप बुजुर्ग आदमी का इतना मान मर्दन करेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद नहीं थी। आप जितने लोगों ने भी वहां वो हवन यज्ञ किया है या शुद्धि की है, इसका मतलब आप सब लोग बेमतलब के हिंदू हैं। कोई संगठन हो, किसी को अधिकार नहीं है अनुसूचित जाति के लोगों से इतनी नफरत करने का। आप दिखावा करते हैं, बेमतलब में आपने अनुसूचित जाति का मोर्चा बना रखा है बीजेपी के अंदर। क्या विश्व हिंदू, व्हाट इज द मीन्स ऑफ विश्व हिंदू परिषद? वो भी हिंदू हैं, अनुसूचित जाति के लोग जिनसे आपने नफरत की, जिनको नफरत का पात्र बनाया आपने, मल्लिकार्जुन खड़गे। आपको उस व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। आप प्रदर्शित कर रहे हैं अपनी राजनीति के चलते। कोई हिंदू परिषद नहीं, कुछ नहीं। हिंदू वो भी है, अनुसूचित जाति का नागरिक भी हिंदू है। तो विधायक जी क्यों कह रहे होंगे कि हमारे पार्टी के जैसे कोई कार्यक्रम रहा तो उसमें पार्टी का क्या मतलब है? पार्टी का क्या मतलब है? विश्व हिंदू परिषद जैसे आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात को पकड़ रहा हूं। क्या अनुसूचित, अपना बयान जारी किया, कोई बात नहीं, क्या अनुसूचित जाति का व्यक्ति हिंदू नहीं है? आप हिंदू 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 चिल्लाते हैं, इसका मतलब अनुसूचित जाति के लोगों से आप घोर नफरत करते हैं। आपने उनको घृणा का पात्र बनाया। आज राज्यसभा में जब मामला उठ गया, पूरे विश्व की खबर बन गई कि सत्तारूढ़ पार्टी कितनी नफरत करती है, उसके और संगठन कितनी नफरत करते हैं खड़गे साहब से। आपने खड़गे साहब का विरोध किया, उस स्थान को धोया, हवन किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को हिंदुस्तान में रहने नहीं देंगे क्या?